नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं स्काई सवेरा न्यूज। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में, जहां की चुनाव तो दिल्ली में हो रहे थे, रिजल्ट दिल्ली के आए। सरकार दिल्ली में बदलने वाली थी, दिल्ली में बनने वाली थी, लेकिन धड़कनें बढ़ी थी बिहार के लोगों को भी। ऐसा क्यों? तो इसी बात पे चर्चा करेंगे। और बात करें तो और एक मुख्य बात है वो है अयोध्या विधानसभा उपचुनाव के लेकर के, अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, जहां से कि इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता चंद्रभानु पासवान, जो कि रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते हैं, तो इसी सब पे आज बातें करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे तो बिहार के ऐसे दो फेमस चेहरे जिसे लेकर के दिल्ली में इस बार मौका दिया गया था। दिल्ली में इन्होंने कहा कि हमें भी एक एक सीट दिया जाए। नीतीश कुमार के लिए तो ये नई बात नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी उनका रिजर्व सीट रहा है, लेकिन चिराग पासवान के लिए इस बार कुछ नया करने को था। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा झारखंड के चुनाव जीते, यही सोचकर उन्होंने सोचा कि दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हैं, तो दिल्ली में भी चुनाव लड़ने का मन बनाया और बीजेपी से मांग कर दी कि दिल्ली में भी हमें एक सीट दिया जाए। दिल्ली में बीजेपी ने भी उनकी बातों को नकारा नहीं और उनकी बातों को सुनते हुए, उनका मान रखते हुए उन्हें भी इस बार मौका दिया। और इसी तरह से देवली की सीट, जो कि बीजेपी की रिजर्व सीट रही थी आज तक, बीजेपी ने चिराग पासवान को दिया और चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार वहां पे अपने टिकट से उतारा। भले ही चिराग पासवान को टिकट दिया गया बीजेपी की ओर से, लेकिन जो उम्मीदवार की बात करें वह उम्मीदवार बीजेपी के ही नेता थे, बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। चिराग पासवान ने टिकट की तो मांग कर दी, लेकिन उन्हें शायद यह विश्लेषण नहीं हुआ कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, कहां से अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहिए। और बीजेपी, जो कि आज तक 2008 से लेकर 2025 तक की बात करें तो देवली विधानसभा क्षेत्र चुनाव, जहां की देवली विधानसभा सीट, जो कि बीजेपी ने 2008 से लेकर 2025 तक खुद ही बीजेपी के उम्मीदवार आज तक चुनाव नहीं जीत पाए थे, और वह टिकट वहां से उम्मीदवारी चिराग पासवान के उम्मीदवार को दे दिया गया। और चिराग पासवान के भी उम्मीदवार चुनाव इस बार हार जाते हैं। और ऐसी, जो कि बीजेपी भी वहां से चुनाव काफी भारी अंतरों से हारती आई थी, और वही चिराग पासवान के साथ होता है। और चिराग पासवान के उम्मीदवार भी जो है इस बार चुनाव 35,000 से अधिक वोटों से हार जाते हैं। तो यह तो बात थी चिराग पासवान की, जो कि चिराग पासवान एक ऐसे युवा आइकन बने हुए थे, एक ऐसे युवा आइकन जो कि बिहार के एक ऐसे चेहरे हैं, अब सा उमर जाता है। और यही सोचकर चिराग पासवान ने सोचा कि जिस तरह से हमने बिहार में अपनी पहचान बनाई है, अब दिल्ली में भी अपनी पहचान बनाएंगे, झारखंड में तो अपनी पहचान बना ली है। इसी सब बातों को लेकर चिराग पासवान दिल्ली की ओर रुख करने चले थे, लेकिन दिल्ली में उन्हें मुंह भरे गिरना पड़ गया। तो यह बात थी चिराग पासवान की। अब वही बात करेंगे बुरारी सीट के बारे में। तो यह नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार 2 बार पहले भी वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, विधानसभा चुनाव, और इस बार फिर उन्हें मौका दिया गया, फिर उन्हें अपना उम्मीदवार वहां से खड़ा किया, और इस बार फिर नीतीश कुमार को भारी वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा, हार का चेहरा देखना पड़ा। इस तरह से
बिहार के दो ऐसे चेहरे जो कि काफी सुर्खियों में रहते हैं, और एक बिहार के मुख्यमंत्री तो एक युवा आइकन चिराग पासवान, जो कि लगा कि इस बार चिराग पासवान वहां भी अपनी जीत लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की तरह जीत हासिल करने जा रहे हैं, और जो बीजेपी के हारने का सिलसिला चलते आ रहा था देवली सीट पे, उसे इस बार खत्म करने वाले हैं। लेकिन ऐसा करने में वह सफल नहीं हुए और चिराग पासवान के उम्मीदवार को वहां पे भारी मतों से के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। तो अब बात करेंगे, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह अयोध्या विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, जहां से कि चंद्रभानु पासवान जो कि एक आम कार्यकर्ता रहे बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता थे, और उन्होंने इस बार बीजेपी के टिकट से उपचुनाव लड़ने का मौका दिया गया और उपचुनाव लड़ाया गया, और उन्होंने बीजेपी के इस फैसले को बेकार नहीं जाने दिया और एक भारी मतों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज किया और एक रिकॉर्ड जीत हासिल की। चंद्रभानु पासवान पहली बार चुनाव लड़ते हैं और पहली बार ही चुनाव में एक रिकॉर्ड मतों से 61,000 से अधिक मतों से यहाँ पे जीत हासिल करते हैं। यह जीत का श्रेय दिया जाए तो इसके पीछे वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वहां आधा से अधिक दर्जन बार जो है योगी आदित्यनाथ ने वहां पे कैंपेन किया, प्रचार किया और लगातार इनके लेकर के प्रचार प्रसार में लगे रहे। वही अगर बात करें वहां से अखिलेश यादव जो कि सपा से है, उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा, और लेकिन अपना उम्मीदवार तो उतारते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की ओर से मेहनत की जाती है प्रचार प्रसार को लेकर हो, कैंपेन को लेकर के हो, उस तरह से वहां पे अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ता को लेकर, अपने उम्मीदवार को लेकर के अग्रसर नहीं रहे और उनका मेहनत वहां पे नहीं देखा। तो यह एक बड़ा मुद्दा रहा कि उनके हार की वजह बन गई। जिस तरह से बीजेपी लगातार वहां पे लगे रहे अपने कार्यकर्ता के लेकर के, चुनाव को जीतने के लेकर के मेहनत किए, उस तरह से अखिलेश यादव का मेहनत नहीं दिखा, जिसकी वजह से एक बड़े हार का सामना करना पड़ गया अखिलेश यादव को। और भी बात करें तो अखिलेश यादव के वहां पे एमएलए जो रह चुके, वो पहले विधायक थे, फिर इस बार एमएलए हुए, और उन्होंने ही अपने बेटे को इस बार चंद्रभानु पासवान के टक्कर में खड़ा कर दिया। यही मेन वजह रह गई कि लोगों को लगा कि पहले यह विधायक थे, फिर एमएलए बने और अपने बेटे को भी इस बार विधायक बनाने में लगे हुए हैं। तो परिवारवाद का मुद्दा जो है बहुत बड़ा रहा। और वही चंद्रभानु पासवान की बात करें तो एक ऐसे कार्यकर्ता थे, एक ऐसे उम्मीदवार थे जो कि वहां पे काफी चर्चित चेहरे थे और पासवान समाज से थे और काफी चर्चित चेहरे थे और काफी एक्टिव चेहरा थे। तो वहां के लोगों को लगा कि यह कोई नया चेहरा नहीं, बस हमारे बीच के हैं, हमारे भाई हैं, और यही एक जीत की वजह रही कि उन्हें लगा कि यह कोई परिवारवाद और कोई पार्टी नहीं, यह एक ऐसे चेहरे हैं जो कि हमारे बीच रहने वाले हैं, हमारे बीच खड़े रहने वाले हैं। और इसी का फायदा चंद्रभानु पासवान को मिला और चंद्रभानु पासवान वहां से एक बहुत ही बड़े अंतरों के मार्जिन से जीत हासिल किया। चंद्रभानु पासवान यहाँ पे 61,000 मतों से जीत हासिल किया। तो आपको यह कैसा लगा, किस तरह से, तो आपको यह सारी बातें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें स्काई सवेरा न्यूज में कमलेश कुमार। धन्यवाद।